नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम डिस्कशन करते हैं। ओके, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। ओके, एक बिल्डिंग है। ओके, एक बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग की टॉप है। ओके, तो उस टॉप से क्या कर रहे हैं, एक बिल्डिंग है और उसकी टॉप है, फॉल्स टू द ग्राउंड। ओके, वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, ग्राउंड पे आ रहा है, ग्राउंड पे फॉल हो रहा है। कहां से, इस पॉइंट से। ओके, ठीक है। as it falls accelerating due to gravity। ओके, वो कैसे गिर रहा है, क्योंकि ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के वजह से। ओके, सिर्फ ग्रेविटी के एक्सेलरेशन की वजह से। इट पासेस विंडो, एक विंडो है, एक यहाँ पर एक विंडो होगा। सपोज ये आपका विंडो है, ये आपका विंडो है यहां से यहां तक, और इस विंडो की हाइट क्या है, डब्ल्यू है। डब्ल्यू क्या होता है, विंडो की हाइट। ओके, मैं ले रहा हूं, मैं विंडो की जो हाइट होगा उसको डब्ल्यू ले रहा हूं। इट हैज स्पीड v1 एट द टॉप ऑफ द विंडो। तो जब जब वो ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा, ओके, ये क्या होता है, ये टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये क्या होगा, विंडो की टॉप। किसकी विंडो, ये टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की टॉप है और ये क्या है, विंडो की टॉप है। तो विंडो की टॉप में क्या होगा, उसकी स्पीड v1। क्या होगा, स्पीड v1। ओके, एट द टॉप ऑफ द विंडो एंड स्पीड v2 एट द बॉटम ऑफ द विंडो। ये जो विंडो है उसकी बॉटम पे उसकी स्पीड क्या है, v2 है। क्या है, v2। एट व्हाट पॉइंट डज इट हैव अ स्पीड v1 plus v2 by 2 नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस। नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, वो पूछ रहा है किस पॉइंट में, यानी कि आपको एग्जैक्ट पॉइंट को कैलकुलेट नहीं करना है। ऑप्शन में क्या दे रखे हैं, ओके, ऑप्शन में मैं क्या दे रखा है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले, ओके, मैं पहला ऑप्शन बोल देता हूं। पूछा है कि जो स्पीड होगा v1 plus v2 by 2, उसकी पोजीशन। ओके, उसकी पोजीशन जहां पर उसकी स्पीड क्या होगा, v1 plus v2 by 2। क्या इस पोजीशन, इस v1 plus v2 by 2 ये एक स्पीड होगा किस पोजीशन, सपोज किस पोजीशन में, वही पोजीशन, उस पोजीशन के बारे में आपको पता करना है। मुझे जो पार्टिकल होगा उसका स्पीड कहाँ होगा, v1 होगा, किस में, इस पॉइंट में। ओके, ये आपका इनिशियल पॉइंट है। तो मैं इस विंडो की टॉप पोजीशन है, क्या है, विंडो की टॉप पोजीशन है, विंडो की टॉप पोजीशन है। ओके, टॉप किसका है, विंडो की टॉप ऑफ विंडो। तो उस पोजीशन को मैं मेरा ओरिजिन ले लेता हूं। क्या लेता हूं, ओरिजिन। क्या लेता हूं, ओरिजिन ले लेता हूं, क्योंकि मैं इसकी ओरिजिन लूंगा, क्योंकि मुझे जो स्पीड पूछा है वो कहां पूछा है, विंडो की टॉप में, बिल्डिंग की नहीं, विंडो की। तो मैं यहाँ पर किस स्पीड के बारे में दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, और ये भी वन डायमेंशनल मोशन है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, v² = u² + 2s इस्तेमाल करूंगा। तो जो v² होगा, यानी कि v1², सॉरी, जो v² होगा, ओके, तो ये जो क्वांटिटी होगा ये v2। ओके, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और ये मेरा फाइनल पॉइंट है। तो v2² = v1², ओके, प्लस 2, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ होगा, ग्रेविटी भी, सर एक्सेलरेशन जो होगा ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ होगा, और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से, वो भी क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। तो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या है, जो विंडो की हाइट w। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 2gw। ओके, आपकी क्या आएगा, v2²। तो ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, वो पूछ रहा है कि v1 plus v2 by 2 स्पीड। देखिए, आपकी स्पीड v1 plus v2, ये क्या होता है, स्पीड v1 और स्पीड v2 जो क्वांटिटी है उनकी मीन वैल्यूज है। ओके, अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ये आपकी v2 क्या होगा, इक्वेशन से देखिए, v2 का क्या होगा, v2 का ऑब्वियसली ग्रेटर देन v1। ओके, तो v1 plus v2 ये क्या होते हैं, अरिथमेटिक मीन। क्या होता है, अरिथमेटिक मीन किस क्वांटिटी का, v1 का और v2 का। v1 और v2 का क्या है, अरिथमेटिक मीन। तो उन जो अरिथमेटिक मीन होगा वो किस क्वांटिटी के अंदर रहेगा, v1 plus v2 ऑब्वियसली किस क्वांटिटी के अंदर रहेगा, v2 बड़ा है। ओके, v2 और v1 के अंदर रहेगा। ठीक है, यानी कि
अगर ये क्वांटिटी अंदर रहता है, आपको ये तो पता हो गया ना, जो पोजीशन होगा इसकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या होगा, इसकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑब्वियसली ये जो विंडो है उसके अंदर आएगा, इसके विंडो के अंदर आएगा। तो सपोज ये आपका विंडो की टॉप पोजीशन है, तो टॉप लेवल से y डिस्टेंस दूरी पे है, टॉप पोजीशन से y डिस्टेंस दूरी पे है। तो अभी मैं क्या करूंगा, तो वही सेम रूल जो v होगा, सपोज v स्क्वायर, इनिशियल स्पीड क्या है v1 स्क्वायर ओके, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है y, क्या है y 2gy ओके, ये इक्वेशन होगा। तो मैं क्या चाहता हूं, मुझे y चाहिए, मुझे क्या चाहिए y चाहिए। तो y को मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा, ठीक है, जो v होगा उसकी वैल्यू मुझे दे रखा है, क्या है v1 प्लस v2/2 ओके। तो मैं यहां पर पुट कर लेता हूं ओके, v1 प्लस v2/2 स्क्वायर ओके इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2gy ओके। तो अभी मैं क्या करता हूं, मैं इस क्वांटिटी को इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं ओके, इस क्वांटिटी को इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। और ऐसे भी मैं कर सकता हूं, ये जो 2g है यहां से ओके, क्योंकि 2g को मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि 2g का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ओके। तो मैं 2g यहां से यहां तक ले आता हूं, तो यहां पर 2g क्या होगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई w, ये क्या होगा बड़ा 2g, क्या होगा 2g। तो मैं यहां पर पुट कर लेता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा v1 प्लस v2 बाई 2 स्क्वायर ओके, ये होगा इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई w ओके y ओके। तो बस इसको आपको सॉल्व करना है और y को ढूंढना है ओके। तो ये सारी चीज मैं पहले इरेज कर लेता हूं, उसके बाद जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, तो इसको सॉल्व करता हूं। सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर ओके प्लस 2v1 v2 डिवाइडेड बाय 4, ये क्या हो जाएगा v1 स्क्वायर ओके प्लस v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय w, ये आपका y ओके। तो ये इसको मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा 4v1 स्क्वायर ओके, ये क्या हो जाएगा 4 ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए ये जो v1 स्क्वायर है और ये जो v1 स्क्वायर है, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ ओके, v1 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा माइनस 3v1 स्क्वायर ओके प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 ओके, ये हो जाएगा। अभी क्या होगा, ये जो क्वांटिटीज है ये क्या है 4 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई w y, ये है। तो अभी मैं क्या करता हूं, ये क्या होता है, ये आपका मल्टीप्लाई हुआ है ओके, मल्टीप्लाई हुआ है। तो y डिवाइडेड बाय w मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, किसको y डिवाइडेड बाय w क्या होता है ओके, मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। तो ठीक है, तो क्या होगा अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहता हूं y ओके, ये w/4 को मैं क्या करता हूं w/2 होगा ओके, ये जो 2 होगा तो क्या हो जाएगी, ये इधर ले आऊंगा उसको ओके, v2 स्क्वायर माइनस 3v1 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 डिवाइडेड बाय ये जो क्वांटिटी होगा वो क्या होगा 2v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को थोड़ा देखता हूँ, इसको मैं थोड़ा देखूंगा, क्या देखूंगा इसमें, मैं इसमें क्या करता हूँ, ये जो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर है, तो मैं इसको क्या करता हूँ v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस माइनस 2v1 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 डिवाइडेड बाय 2v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर
ओके, तो अभी मैं इससे क्या करता हूँ, 2v1 कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं इसे 2v1 कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ओके, माइनस किसको कॉमन लूंगा, 2v1 को, ओके, 2v1 में कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, v2, क्या मिलेगा, v2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, ओके, तो डिवाइडेड बाय 2v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, 2v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ओके, मैं अभी क्या करता हूँ, तो जो 2v2 माइनस v1 में कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से और यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, v2 प्लस v1, ओके, प्लस 2v1 डिवाइडेड बाय 2v2 प्लस v1, ओके, ये हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी अभी अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लूं तो ये मुझे क्या मिलता है, देखिए, v2 प्लस v1, ओके, v2 प्लस v1 प्लस 2v1, तो अगर मैं इसको लिख लेता हूं, क्या होगा, 3v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2v2 प्लस 2v1, ओके, क्या हो जाएगा, 2v1 प्लस v2 प्लस v1, ये हो जाएगा मेरा क्वांटिटी, ओके, ओके, ये हो जाएगा। तो अभी ये क्या होता है मेरा, y बाई डबल बाई टू, ये मेरा क्वांटिटी क्या है, y, तो y क्या हो जाएगा, डबल बाई टू इंटू दिस, डबल बाई टू इंटू दिस। देखिए इस क्वांटिटी में देखिए अभी, ओके, ये क्वांटिटी क्या है मेरा, 2v1 प्लस v2, क्या है, 2v1 प्लस 2v2, तो मैं थोड़ा इसको इरेज कर लेता हूं, ओके, क्या है, ये क्वांटिटी क्या होगा, y इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू, मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ, क्या होगा, 2v1 प्लस 2v2, और ये ऊपर जो क्वांटिटीज है वो क्या है, मैं उसको ऊपर जो क्वांटिटीज है मैं उसको कैसे लिखूंगा, 2v1 प्लस v1 प्लस v2, ओके, कैसे लिख सकता हूँ देखिए ये जो क्वांटिटीज होगा दोनों में 2v1 क्या है, सेम है, और v2 सेम है, तो इसको मैं और एक v2 लिख देता हूँ, ओके, तो कौन सा क्वांटिटी बड़ा होगा, कैसे डिटरमाइन होगा, देखिए v1 और v2, आपकी जो v1 वो लेस देन v2 है, लेस देन v2 है, अगर v1 लेस देन v2 है इसका मतलब देखिए ये क्वांटिटी जो होगा ऑब्वियसली क्या होगा, इस क्वांटिटी से छोटा होगा, यानी कि न्यूमरेटर आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर से छोटा होगा, तो अगर ये आपका इससे छोटा होता है तो ये जो टोटल क्वांटिटीज होता है वो क्या हो जाएगा, ये जो क्वांटिटीज होता है ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1, क्या हो जाएगा, लेस देन 1, तो ये क्वांटिटी क्या होगा ऑब्वियसली आपका लेस देन w/2, तो जो y होगा यानी कि क्या होगा, विंडो की जितना हाइट है, विंडो की जो हाइट है, ओके, विंडो की जो हाइट है उसके आधा, यानी कि उसकी सेंटर, ओके, यानी कि जो विंडो की हाइट की आधा वैल्यू से क्या होगा, कम होगा, विंडो की आधा वैल्यू से मतलब हाइट की आधा वैल्यू से क्या होगा, कम होगा, यानी कि विंडो के मिडिल पॉइंट से कम होगा, तो आपकी जो किस पोजीशन एट व्हाट पॉइंट डज इट हैव स्पीड v1 plus v2/2, आप बताओगे कि जो विंडो की जो टॉप है, ओके, विंडो की जो टॉप है, टॉप की और मिडिल पॉइंट, विंडो की टॉप से मिडिल पॉइंट, ओके, उन दोनों पॉइंट के अंदर आएगा उस पोजीशन, ओके, तो ये होता है उस पोजीशन का एग्जैक्ट वैल्यू, परंतु क्वेश्चन के आंसर में ऑप्शन में एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नहीं दे रखा है, बस पता करना है कि विंडो के मिडिल पॉइंट से ऊपर आएगा, ओके, या नीचे आएगा, ओके, ये सारे चीज ऑप्शन में दे रखे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।